Okay friends, welcome to the Simplifying Notes. In this lecture, we are going to discuss about the SSLC model question paper number 1, subject science and part chemistry. Okay friends. Okay, in part B, the chemistry part is given. यहाँ पे जो 13th वाला क्वेश्चन है वो दिया गया है फॉर 6th बीट में. The electrolysis of water to form hydrogen and oxygen gases is option A an endothermic reaction, option B a displacement reaction, option C an exothermic reaction, option D a redox reaction. And the answer is option number A, which is an endothermic reaction. And here question number 14 is given. The number of carbon and hydrogen atoms that are present in the molecule of fifth member of alkene is option A 5 and 10, option B 5 and 12, option number C 6 and 12, option number D 6 and 6. इसका right answer is option number A 5 and 10. Option number A 5 and 10. And question number 15 is the property of carbon atom to form bonds with other carbon atoms to give rise large molecule is option number A allotropism, option number B catenation, option number C isomorphism, option number D substitution. And correct answer is option number B catenation. Option number B catenation. Okay. And in 7th bit, answer the following questions. Question number 16, how can reactivity be controlled? And answer is by preventing the food from oxidation and replacing the oxygen gas with other gas. आपको पता होगा कि रेंसिडिटी किसे कहते हैं और कैसे होती है. रेंसिडिटी ऑक्सीजन को जिसकी होती है, जिसमें रेंसिडिटी मीन्स खाने का खराब हो जाना, फिर खाने में से गंदी स्मेल आना. ओके, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. जो फूड होता है, जो फूड के अंदर फैट्स ऑयल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए फूड खराब हो जाता है. अगर हमें उससे बचाना है उस फूड को, तो हमें फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाना होगा और ऑक्सीजन गैस के बजाय किसी अनदर गैस से रिप्लेस करना होगा. यहाँ पे और एक आप इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जो चिप्स पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, किस लिए? उसे एसिडिटी से बचाने के लिए. ओके. And the question number 17 is given. The pH value of an antacid is more than 7. Give reason. And the answer is question answer. Antacids are basic in nature, and the pH value of an antacid is more than 7. एंटासिड की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा किस लिए है? क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है. क्वेश्चन नंबर 18, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू इथेनॉल एसिड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. व्हाई? A molecule of ethanol contains 6 hydrogen atoms, while that of ethanoic acid contains 4 hydrogen atoms. Since oxidation involves removal of hydrogen, जो इथेनॉल है इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और जो इथेनोइक एसिड है उसमें 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं. इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, 6 हाइड्रोजन एटम जाके 4 हाइड्रोजन एटम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पे बीट नंबर 8 में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, वाटर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. राइट दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. यहाँ पे हमारे पास आंसर है उसका isomer, a molecule with the same molecular formula as another molecule but with a different chemical structure. जो molecular formula होता है वो सेम होता है दो केमिकल्स का, बट जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं आइसोमर्स. और यहाँ पे एग्जांपल हमें पूछा गया है ब्यूटेन के बारे में. ब्यूटेन हैज 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स,
फर्स्ट वन इज एन ब्यूटेन एंड सेकेंड वन इज आइसोब्यूटेन। जो एन ब्यूटेन आता है उसका कुछ फॉर्मूला इस तरह से है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एंड आइसोब्यूटेन का है CH3 होल होल 3 CH, जो C4H9, यहाँ पे भी आप काउंट कीजिए, हाइड्रोजन कार्बन आइटम 4 है, यहाँ पे भी कार्बन आइटम 4 है, और हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है। ओके, तो इसलिए इसे आइसोमर्स कह रहे हैं हम। और यहाँ पे और में भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या है और प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल का फंक्शनल ग्रुप बताइए। तो इसका आंसर है हमारे पास, आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है, फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स विथिन अ मॉलिक्यूल दे डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनॉल लास्ट में आ रहा है OL, OL आने का मतलब है OH फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है प्रोपेनॉल, एंड प्रोपेनॉल CHO फंक्शनल ग्रुप। Okay, let us move to the next question, which is why do blue and red litmus paper have to determine the nature of acids and base? इसका आंसर आएगा blue and red litmus paper are used to identify acids and base because they change color depending on the pH of the substance they come in contact with. जो acids होते हैं वो turns blue litmus paper red, red litmus paper will remain red, bases turn red litmus paper blue and blue litmus paper will remain blue. तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी, दी डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर गिवन बिलो। फिर यहाँ पे आपको इसे बॉक्स में बना कर लिखना है, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना है। और यहाँ पे हमें डिफरेंस पता करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वन सेट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट प्रॉपर्टी कंटेन्स ओनली वन कोवालेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें कंटेन्स मोर देन वन कोवालेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोर रिएक्टिव होते हैं। और यहाँ पे हमें एन बिट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ apparatus टू शो द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल लेवल द फॉलोइंग पार्ट्स, फर्स्ट मेटल सैंपल, सेकेंड हाइड्रोजन गैस। उसके आंसर के लिए आप बुक रिफर कीजिए, ये एक डायग्राम है, डायग्राम यहाँ पर मैं उतारने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्लीज बुक को रिफर कीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, सेकेंड वन इज रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट। थर्ड वाला उसका आंसर है, फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O, इसे हमें बैलेंस करके लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछा गया है क्वेश्चन में। तो CH4 प्लस 2O2 gives to कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2, पोटेशियम विथ वाटर, पोटेशियम प्लस वाटर gives rise to पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस 2 molecules of potassium plus 2 molecules of water gives 2 molecules of potassium hydroxide plus hydrogen gas. Iron with copper sulfate, Fe plus CuSO4, FeSO4 plus Cu, इसे हम बैलेंस करेंगे, Fe plus CuSO4
FeSO4 प्लस CO। जो आयरन विथ कॉपर सल्फेट रिएक्शन है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको ये याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे और में क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच बैरियम क्लोराइड solution reacts with aluminum sulfate solution? Write the balanced chemical equation for this reaction। और उस क्वेश्चन का आंसर है द रिएक्शन इन विच बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट्स विद अल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी फ्रेंड्स? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसकी इक्वेशन ये है, केमिकल इक्वेशन, 3 moles of barium chloride react with aluminum sulfates give 3 moles of barium sulfate plus 2 moles of aluminum chloride। ओके, और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24। यू आर प्रोवाइडेड विद दिस सब्सटेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। Which of these materials will be chosen to prepare bleaching powder? Write the chemical name and the molecular formula of bleaching powder and mention two uses of it। अब हमें यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताना है। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, एंड ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। Bleaching powder prepared using calcium hydroxide, that is CaOH2, and chlorine gas Cl2. The chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride। What is the chemical name of bleaching powder? It is calcium oxychloride, and its molecular formula is CaOCl2। and reaction लिखेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस वाटर। and uses are first one is used in laundry for bleaching dirty clothes। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो लॉन्ड्री में यूज होता है। एंड सेकेंड वन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर कॉटन एंड लाइनन। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, कॉटन और लिनन के लिए, उसे ब्लीच करने के लिए। यहाँ पे हमें 10th बीट में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट ए। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम इट्स सल्फाइड और। एंड क्वेश्चन नंबर बी है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए वाले का आंसर आएगा जो दिया गया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम इट्स सल्फाइड और। ए आंसर नंबर 25 में ए पार्ट का आंसर लिख रहे हैं हम। द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम इट्स सल्फाइड और involves filler steps। These process includes concentration, roasting and reduction। इसके बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा कुछ इस तरीके से। फर्स्ट वाला हमारे पास है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉर्टली। जिंक सल्फाइड और इज क्रश्ड एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड यूजिंग फ्लोटेशन। फिर रोस्टिंग आएगा सेकेंड स्टेप। Concentrated zinc sulfide roasted in the presence of oxygen। During roasted, zinc sulfide reacts with oxygen to form zinc oxide and sulfur dioxide SO2। उसकी रिएक्शन 3 moles of zinc sulfide reacts with 3 moles of oxygen and gives 2 moles of zinc oxide and 2 moles of sulfur dioxide। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड, ये जो जिंक ऑक्साइड है ऑब्टेन्ड रिड्यूस टू जिंक मेटल, जिंक मेटल के लिए रिड्यूस किया जाएगा यूजिंग कार्बन एट हाई टेम्परेचर। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा हाई टेम्परेचर पे, फिर हमें मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। फिर इसके बाद होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग टू रिमूव इम्प्यूरिटीज।
हो गया पार्ट बी की क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पार्ट बी में क्वेश्चन दिया गया है हमें, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसका आंसर आएगा sodium atom transfer its one electron to chloride atom to form an ionic bond। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन के पास, क्लोरीन की वैलेंसी होगी यहाँ पे 7। यहाँ से जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा एंड सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा। इसकी रिएक्शन ऐसे है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोडियम सोडियम प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा क्लोरीन नेगेटिव। इसी तरीके से दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री का पार्ट ओवर हो चुका है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो एंड आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी के बारे में जानेंगे जो कि होगा बायोलॉजी का पार्ट। ओके।